नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। रामनगर कॉलोनी परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा प्रसाद धाम आश्रम में सोमवार को संतों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य प्रेम सहेली नित्य पाठ वाली वाणी का विमोचन किया गया। इस संबंध में महंत मोहनी बिहारी शरण महाराज ने बताया कि यह वाणी स्वामी हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज द्वारा संकचित रचित है, जिसका आज वृंदावन के चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के सभी महंत जगत गुरु द्वाराचार्यों के परम सानिध्य में विमोचन किया गया है। महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज ने बताया कि प्रेम सहेली वाणी में श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के आचार्य के पद हैं, जिसमें मुख्य स्वामी हरिदास जी, विठल विपुल जी, ललित किशोरी देव जी, बिहारिन देव जी, रूप सखी जी महाराज, भगवत रसिक देव जी महाराज, राधा प्रसाद देवजू महाराज जी के द्वारा सार गर्वित पदों का संकलन किया गया है, जिसके नित्य पाठ करने से स्वामी हरिदास जी की कृपा और रस की प्राप्ति होगी। इससे पूर्व ग्रंथ का पूजन अर्चन भी किया गया है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज जी के 78वां ग्रंथ अब तक रचना कर चुके हैं। उन ग्रंथों की रचनाओं में से एक ग्रंथ जो कि हम साधकों के लिए सभी आचार्यों की वाणी को एक साथ पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ रहती थी कि किस तरह से हम लोगों को नित्य पाठ करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे पद हैं, रस के हैं, सिद्धांत के हैं और चौबोला हैं, दोहा हैं और सोठा हैं, करीब 17 तरह की इनमें भाषा भी है। तो इन ग्रंथों में से किस तरह से हम लोग इन्हें पढ़ें और किस तरह से कौन कौन से पदों को हम लोग रोज नित्य पाठ करें, जिससे कि हमें स्वामी जी की कृपा मिल सके, आचार्यों की कृपा मिल सके, रस की हम अपनी चर्चा कर सकें। तो उसी को लेके प्रेम सहेली पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस वाणी का नाम प्रेम सहेली रखा है। उस वाणी का आज विमोचन पूज्य सभी आचार्य महंत द्वाराचार्य सभी संतों के सानिध्य में ये आज शुभारंभ होगा। और निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वाणी के अंदर जिस तरह की महाराज जी ने चुन चुन के आचार्यों की वाणी का संकलन किया है और अपने भी जो निजी पद हैं महाराज श्री के, उन पदों को हम लोग नित्य पाठ करेंगे तो हम जो रस को समझ सकेंगे, स्वामी हरदास जी परंपरा को समझ सकेंगे, हम आचार्यों की वाणी को समझ सकेंगे। और इतना सुलभ सहज कर दिया और इन वाणियों को महाराज जी ने करके कि नए साधकों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने कि नए साधकों के लिए किस तरह से हमें नित्य पाठक्रम करना चाहिए, अपनी नियमावली करनी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है और जो पढ़ेंगे इन्हें तो स्वामी जी कृपा मिलेगी। उन्हीं में से एक ग्रंथ है। वैसे महाराज जी के अब तक 14 ग्रंथों की रचना की विमोचन हो चुका है और अब ये 15वां ग्रंथ महाराज जी का है। तो अब तक रचनाएं तो हो चुकी हैं, पर महाराज जी हमसे विशेष कहते हैं कि ये कुछ वाणियाँ ऐसी होती हैं कि संतों के आगे चलती हैं, कुछ वाणी ऐसी होती हैं संतों के पीछे चलती हैं। जैसे ध्वजा फहरता आगे और पताका फहरती पीछे। तो कुछ वाणियों की ये तो मैंने निवेदन किया सरकार से कि ऐसी कोई वाणी का रचना कीजिए जिससे कि नए साधकों के लिए आसानी हो सके। हम सभी आचार्यों की वाणियों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने चुनिंदा सभी संतों के जो हमारे रस के पद हैं उन्हें हम लोगों ने इसे महाराज जी ने इसमें संजोया है और आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को ये प्रस्तुत किया। आने वाले भविष्य में ये साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ रहेगा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।